इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। क्या वाकई भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी रुकवाने की गांधी जी ने कोशिश नहीं की थी? दोस्तों, आज 23 मार्च है। ठीक 90 साल पहले आज के ही दिन शाम करीब 6 बजे अंग्रेजों ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटका दिया था, जबकि उन्हें 24 मार्च 1931 को फांसी दी जानी थी। लेकिन तय दिन से एक दिन पहले ही अंग्रेजी शासन ने इन क्रांतिकारियों को इसलिए फांसी के फंदे पर लटका दिया क्योंकि उन्हें आशंका थी कि 24 मार्च को पूरे हिंदुस्तान में उथल पुथल मच सकती है। बहरहाल, इन तीनों क्रांतिकारियों की शहादत को यह देश कभी नहीं भूल सकता। लेकिन राजनीति एक ऐसी बुरी शय है जो किसी भी घटना और किसी भी परिस्थिति का फायदा उठा सकती है। यूं तो इन क्रांतिकारियों की फांसी के बाद से ही हिंदुस्तान में एक विचारधारा के लोग इसके लिए अंग्रेजों को नहीं, महात्मा गांधी को खलनायक बनाने की कोशिश करने में लग गए थे। लेकिन यह कोशिश हाल के सालों में और ज़्यादा बढ़ गई है तथा पहले से कहीं ज़्यादा घृणापरक भी हो गई है, क्योंकि आज की तारीख में झूठ को बहुत व्यवस्थित ढंग से फैलाने के लिए भरपूर साधन हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और इन सब में सबसे तेज धावक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। इनके जरिए बिना किसी शर्म लिहाज के आप किसी तरह का भी झूठ, किसी तरह की भी अफवाह फैला सकते हैं। हद तो यह है कि इस झूठ के तमाम काट के बावजूद भी लाखों नहीं करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस तरह की अफवाहों पर खूब यकीन करते हैं। यही वजह है कि जब से सोशल मीडिया का उभार, आकार और पहुंच बहुत दूर तक बढ़ी है, तब से जो काम पहले अफवाहों और गली नुक्कड़ों में कुछ लोगों के जरिए किया जाता था, आज वह सोशल मीडिया के जरिए देश के कोने कोने में हर व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। क्योंकि अब बहुत कम लोग ही ऐसे बचे हैं जो किसी मोबाइल फ़ोन के दायरे से दूर हों। 23 मार्च आते ही झूठ और अफवाहों का एक गाढ़ा माहौल रच दिया जाता है। 22 मार्च से ही भूमिका बनाई जाने लगती है और 23 मार्च का सूरज बाद में निकलता है। पहले सोशल मीडिया इन आरोपों से पट जाता है कि अगर गांधी चाहते तो भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी से बचा सकते थे। ऐसी अफवाहें उड़ाने वाले एक ऐसा जटिल चक्रव्यूह तैयार करते हैं जिसमें आम आदमी तो फंसकर निकल ही नहीं पाता,
अच्छे खासे पढ़े लिखे और इस तरह के चक्रव्यूहों से निकलने की कला जानने वाले भी उलझ कर रह जाते हैं, क्योंकि एक झूठ को कई तरीकों से न सिर्फ फैलाया जाता है, बल्कि कुछ लोग योजनाबद्ध ढंग से इस झूठ को सच की तरह स्वीकारने के लिए भी आगे आ जाते हैं और फिर उनसे प्रेरित होकर करोड़ों दूसरे लोग भी इस झूठ को सच मान लेते हैं। ऐसे लोगों की न तो इतिहास पढ़ने में कोई रुचि होती है और न ही इन्हें गलत तर्क व तथ्य परेशान करते हैं। 22 मार्च की शाम से ही सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों पर बड़े सधे अंदाज में माहौल बनाया जाता है कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी रुक जाती, लेकिन उन्हें तो अपनी राजनीति चमकानी थी, उन्हें तो कराची अधिवेशन की पड़ी थी। इसलिए उन्होंने भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी से बचाने की कोई कोशिश नहीं की। कुछ लोग ऐसे भ्रामक संदर्भों को लाकर आरोपों की एक ऐसी चटनी बना देंगे कि तमाम लोग न चाहकर भी इस पर यकीन कर लेते हैं। ये लोग गांधी जी द्वारा फांसी न रुकवाने की वजह बताते हुए कहते हैं, गांधी जी को भगत सिंह की लोकप्रियता से डर था और यह भी कि गांधी जी को लगता था कि अगर इन तीनों क्रांतिकारियों की फांसी रुक गई तो उनकी राजनीति तो शून्य हो जाएगी। बहरहाल झूठ कितना भी ताकतवर तरीके से अपने आप की सार्वजनिक एंट्री कराए, चाहे जितने मनोवैज्ञानिक दबाव की बुनियाद रखे, अंततः सच को कोई नहीं छुपा सकता। और सच यह है कि गांधी जी ने एक नहीं, दो नहीं, चार बार खुद और अपने जितने बेहतर संपर्क हो सकते हैं उन सब के जरिए भगत सिंह और उनके साथियों की सजा को न सिर्फ खत्म करवाने बल्कि उसे कम से कम करवाने या फिलहाल टलवाने तक की कोशिश की थी। लेकिन अंग्रेज बजिद थे, जिससे गांधी जी को अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिली। गांधी जी ने ये सब प्रयास तब किए जबकि भगत सिंह और उनके साथी गांधीवादी विचारधारा के बिल्कुल उलट जाकर एक हत्या की थी और असेंबली में बम फेंका था। इसके बावजूद गांधी जी ने न केवल सार्वजनिक मंचों से बल्कि अंग्रेजों के साथ हुई अपनी तमाम वार्ताओं और दूसरे राजनीतिक मसलों पर सोचते हुए भी लगातार भगत सिंह और उनके साथी क्रांतिकारियों को बचाने की कोशिश की। दुर्भाग्य से वह सफल नहीं हो पाए। मगर गांधी जी के बारे में बिना किसी झिझक के यह झूठ उड़ाया जाता है कि उन्होंने क्रांतिकारियों को फांसी से बचाने के लिए कोई प्रयास ही नहीं किया। ऐसा जो लोग कहते हैं या तो उन्होंने बिल्कुल इतिहास नहीं पढ़ा होता या फिर जानबूझकर सच को छुपाने और उलझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। गौरतलब है कि 5 मार्च 1931 को गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसकी शुरुआत 17 फरवरी 1931 को दोनों के बीच नई दिल्ली में पहली वार्ता के साथ शुरू हो गया था। इस वार्ता के दौरान गांधी जी चाहकर भी भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी संबंधी किसी बात की चर्चा नहीं कर पाए, क्योंकि वायसराय के साथ उन दिनों मीटिंग के लिए पहले से ही विषय और मिनट दर मिनट क्या बातचीत होगी यह तय होता था। गांधी जी चाहकर भी प्रोटोकॉल नहीं तोड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने 17 फरवरी 1931 को तो गांधी इरविन समझौते की रूपरेखा के संबंध में ही बातचीत की, लेकिन ठीक अगले दिन
यानी 18 फरवरी 1931 को गांधी जी ने वायसराय इरविन से मिलने का अलग से समय लिया और इस वार्ता में सिर्फ भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा के बारे में ही बात हुई। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी इस योजना और बातचीत के विषय पर भी लिखा था। ये तमाम तथ्य इतिहास के सभी संदर्भ ग्रंथों में मौजूद हैं। वायसराय इरविन के साथ भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा के संबंध में क्या और कैसे कैसे बातचीत हुई, इस पर गांधी जी ने लिखा है, मैंने वायसराय इरविन से कहा कि अगर आप मौजूदा माहौल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी की सजा खत्म कर देनी चाहिए। वायसराय ने मेरी इस बात पर कहा, मुझे खुशी है कि आपने इस तरीके से मेरे सामने इस बात को उठाया। सजा कम करना मुश्किल होगा, लेकिन उसे फिलहाल रोकने पर विचार किया जा सकता है। लॉर्ड इरविन ने ब्रिटिश सरकार को भेजी अपनी रिपोर्ट में इस बात को लिखा, गांधी चूंकि अहिंसा में यकीन करते हैं इसलिए वो किसी की भी जान लिए जाने के खिलाफ हैं, मगर उन्हें लगता है कि मौजूदा हालात में बेहतर माहौल बनाने के लिए फिलहाल इस सजा को मुलतवी कर देना चाहिए। वास्तव में गांधी जी इस रणनीति से चल रहे थे कि अंग्रेजी हुकूमत उनकी बात मान ले, क्योंकि वह जानते थे कि चूंकि भगत सिंह और उनके साथियों पर अंग्रेज अधिकारी की हत्या का मामला है, इसलिए सीधे सजा माफ कर देने के बारे में कोई बात नहीं बन सकती। ऐसे में उन्होंने फिलहाल सजा मुलतवी कर देने की बात रखी। उनकी सोच यह थी कि एक बार सजा आगे बढ़ जाएगी तो फिर बातचीत के लिए समय भी रहेगा और माहौल की आक्रामकता भी कम हो जाएगी। लेकिन गांधी जी सिर्फ एक वार्ता करके अपनी कोशिशों की इतसिरी नहीं करती, बल्कि वह फांसी वाले दिन तक भी भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी से बचाने के लिए कोशिशें करते रहे। 19 मार्च 1931 को गांधी जी एक बार फिर लॉर्ड इरविन से मिले और हर हाल में भगत सिंह और उनके साथियों की सजा को कम करने या कम से कम तारीख आगे बढ़ाने के लिए कहा। यहाँ तक कि गांधी जी ने कोई आइस ब्रेक हो इसके लिए यह तक कह डाला कि कम से कम कराची अधिवेशन तक तो इस सजा को स्थगित कर ही देना चाहिए। लेकिन इरविन ने इस बार गांधी जी को काफी रूखा जवाब दिया। इरविन के शब्द थे, फांसी की तारीख आगे बढ़ाना वह भी सिर्फ राजनीतिक वजहों से सही नहीं होगा, खासकर इसलिए क्योंकि फांसी का ऐलान हो चुका है। लेकिन गांधी जी अब भी हार नहीं माने। उन्होंने एक साथ कई रणनीतियां अपनाई। गांधी जी ने आसिफ अली को लाहौर जेल में भगत सिंह से मिलने के लिए भेजा। इस मिलने के पीछे एक इरादा था। गांधी जी चाहते थे भगत सिंह एक ऐसा पत्र लिख दें जिसमें वह अपनी पार्टी के युवा साथियों को संबोधित करते हुए कहें कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ दें। गांधी जी की योजना थी कि इस पत्र से अंग्रेजों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनेगा, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद आसिफ अली लाहौर जेल में भगत सिंह से मुलाकात नहीं कर पाए। यह बात आसिफ अली ने खुद उसी दौरान मीडिया को बताई थी और यह भी रिकॉर्ड में है। इस तरह देखें तो गांधी जी का यह दांव भी असफल साबित हो गया। मगर अब भी गांधी जी ने हौसला नहीं छोड़ा था। 21 मार्च 1931 को गांधी जी एक बार फिर इरविन से मिले
और उन्होंने भगत सिंह की सजा रुकवाने की हर संभव कोशिश की, फिर भी बात नहीं बनी। ऐसे में गांधी जी हाथ पर हाथ रखने के बजाय अगले दिन यानी 22 मार्च को एक बार फिर इरविन से मिले। इस मुलाकात में इरविन थोड़े चिड़चिड़े हो गए थे। हालांकि उन्होंने कहा कि वो इस पर विचार करेंगे, लेकिन जिस स्वर और जिस अंदाज में कहा वह नकारात्मक था। खैर, गांधी जी को लग रहा था कि शायद उनकी यह कोशिश रंग लाए। 22 मार्च के बाद हैरानी तो यह है कि गांधी जी ने 23 मार्च 1931 को भी भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी रुकवाने की कोशिश की थी, जिस दिन अंग्रेजों ने उन्हें तय तारीख से एक दिन पहले ही फांसी पर लटका दिया। गांधी जी ने 23 मार्च को वायसराय इरविन को एक चिट्ठी लिखी थी और फिर नए सिरे से भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी न देने के कई कारण गिनवाए थे। मगर इस चिट्ठी का जवाब आने के पहले या इस पर अमल होने के पहले ही अंग्रेजी हुकूमत ने भगत सिंह और उनके साथियों को शाम के अंधेरे में तय दिन से एक दिन पहले ही फांसी के फंदे में लटका दिया और गांधी जी की तमाम कोशिशें बेकार हो गईं। लेकिन यह कहना कि उन्होंने इन क्रांतिकारियों की फांसी रुकवाने की कोई कोशिश ही नहीं की थी, न सिर्फ इतिहास की अनदेखी है बल्कि नैतिक बेशर्मी है। गांधी जी ने एक दो बार नहीं बल्कि 4 बार कोशिशें की। ये तो धृष्ट अंग्रेज थे जिन्होंने कुछ नहीं सुना और भगत सिंह तथा उनके साथियों को समय से पहले ही फांसी पर लटका दिया। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।